हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसके एक पिछले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म कर लिया था। लेकिन बस एक छोटा सा पार्ट बाकी था इसके इंट्रोडक्शन के लिए, जो कि आज हम बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वाले क्लास को नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाके देख लीजिए, नहीं तो इसको समझने में आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। ओके, तो जैसा कि हमने इसके पिछले वाले वीडियोस में क्या किया था, पिछले वाले वीडियो में हमने यूक्लिड्स ज्योमेट्री के एक्सियन किसको कहा जाता है, उसके साथ डेफिनेशन किसको कहा जाता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके टर्म्स के बारे में जान चुके हैं और बहुत सारे कंसेप्ट को भी मैं एग्जाम्पल के साथ क्लियर करा चुका हूं। ओके, तो बस जो छोटा सा पार्ट बाकी था जिसका नेम है पोस्टुलेट्स, वो आज हम शुरू करेंगे और पूरा ही खत्म कर देंगे इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। ओके, तो देखो पोस्टुलेट्स में इसने क्या कहा है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। यानी कि अगर तुम्हारे पास दो ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, यानी कि थोड़े से दूर दूर दो पॉइंट्स है, तो उस दोनों पॉइंट्स के बीच में बस एक ही लाइन जा सकता है, इससे ज्यादा लाइन नहीं जा सकते। ओके, ये पोस्टुलेट्स क्यों कहा गया है, क्योंकि इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैंने पहले ही इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, पोस्टुलेट्स और एक्शन उसी को कहते हैं जिसको आज तक प्रूव नहीं किया गया, लेकिन उसको एक यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है, जैसे कि ये वाला। ओके, तो फर्स्ट वाला उसने क्या कहा था, अगर दो पॉइंट्स हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो उनके बीच में हमेशा एक ही लाइन जाएगी, इससे ज्यादा लाइन नहीं जा सकती। ओके, सेकेंड वाले में देखो क्या किया है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। यानी कि अगर एक टर्मिनेटेड लाइन है तुम्हारे पास, अब तुम पूछोगे कि सर टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है जिसके एंड पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हो, उसको कहा जाता है टर्मिनेटेड लाइंस। ओके, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। ये टर्मिनेटेड लाइन ये इनडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं चाहूं इसको इस तरह से बढ़ा सकता हूं, इसको चाहूं तो इस तरह से मैं आगे बढ़ा सकता हूं। यानी कि एक ऐसा लाइन जिसके दो पॉइंट्स यानी कि दो एंडिंग पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, उसको मैं किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकता हूं। ठीक है, ये हमें सेकेंड वाला चीज बताती है। थर्ड में देखो क्या कहा गया है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ओके, यानी कि मान लो ये एक सेंटर है, इस सेंटर को मैं मान के, ओके, इस सेंटर को मैं मान के मैं जितने भी चाहूं उतने सर्कल यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं। ये हमें फोर्थ वाला पॉइंट कह रहा है, यानी कि इसका सेंटर भी कुछ भी हो सकता है, इसका रेडियस भी कुछ भी हो सकता है। ओके, अच्छा यहां पे देखो, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, ऑल राइट एंगल्स, यानी कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, मान लो एक राइट एंगल इस तरह का है और एक राइट एंगल इस तरह का है, तो ये दोनों राइट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के साथ इक्वल ही होंगे, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री, इसलिए राइट एंगल कहीं पर भी हो वो एक दूसरे के साथ हमेशा इक्वल होते ही हैं। ओके, अच्छा तो ये तो हो गए हमारे फोर पोस्टुलेट्स, जिनको मैंने यहां पे पूरी अच्छे तरीके से समझा दिया। तो अब हम लोग देखते हैं नंबर फिफ्थ वाले पोस्टुलेट को, क्योंकि नंबर फिफ्थ वाला पोस्टुलेट थोड़ा सा बड़ा है और उसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैं इसको पहले रब करता हूं, उसके बाद इस फिफ्थ वाले पोस्टुलेट को यहाँ पे लिख के तुम्हें अच्छे से समझा देता हूं। ओके, तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो देखो नंबर फिफ्थ वाले पोस्टुलेट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझो। इस वाले पोस्टुलेट में ये कह रहा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन two straight lines if produced indefinitely meet on their side on which the sum of angle is less than two right angles। मुझे पूरा ही पता चल गया कि तुम्हें इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया, इसीलिए इसको छोड़ो, मैं बस जो दिखाता हूं उसको देखो। मान लो मेरे पास इस तरह का दो लाइंस है मेरे पास, ओके, इस तरह के दो लाइंस हैं मेरे पास, और इस दोनों लाइन के ऊपर एक और लाइन इस तरह से
फॉल कर रहा है, जैसा कि उसने दिया है। ठीक है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, देखो टू स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये वाला लाइन गिर रहा है। ओके, तो मैं इसको नेम दे देता हूं एल और इसको नेम दे देता हूं एम। ओके, अच्छा नेमिंग मैंने कर दिया, इसका नेम दे देता हूं ए। लाइन के मतलब कि नेमिंग मैंने कर दिए। ओके, अब देखो ये इसमें ये कह रहा है जब दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन ऐसे गिरता है, फॉल करता है, तो उसके अंदर जो एंगल्स क्रिएट होते हैं यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। ओके, तो ये जो चारों इंटीरियर एंगल देख रहे हो, इनके बारे में एक पोस्टुलेट्स उसने समझाया है, बस इन्हीं एंगल्स के बारे में। अगर मैं इनका नाम दे दूं ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल और डी एंगल, तो इसमें ये कह रहा है अगर इन दोनों एंगल्स को यहां पे मिलाओ बी प्लस सी, फिर इन दोनों एंगल्स को यहां पे मिलाओ ए प्लस डी। ओके, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को यहां पे मिलाता हूं और इन दोनों का सम 180 डिग्री यानी कि लेस देन ऑफ टू राइट एंगल्स, दो राइट एंगल यानी कि एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री, दो राइट एंगल होते हैं 90 180 डिग्री। इसीलिए ये कह रहा है अगर इन दोनों एंगल्स को सम करने के बाद इनका सम अगर 180 डिग्री से कम आता है, ओके, तो इन दोनों लाइंस को जब तुम बढ़ाओगे इस साइड में, अगर इस साइड में 180 डिग्री से कम आता है इन दोनों का सम, तो जैसे ही तुम इन दोनों को ऐसे आगे बढ़ाओगे तो ये आगे चल के एक दूसरे के साथ मीट हो जाएंगे। ओके, उसी तरह से अगर इन दोनों के सम करने पर ये दोनों के एंगल, ओके, अगर इन दोनों एंगल्स को सम करोगे, अगर इनका सम 180 डिग्री से बड़ा आता है, 180 डिग्री से बड़ा आता है, तो इन दोनों लाइंस को इस साइड में जैसे तुम इनको इंक्रीज करोगे ये दोनों लाइंस कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। ओके, तो देखो अगर मैं इस तरह का एग्जांपल ले लूं, अगर b प्लस सी का इक्वल लेस देन आ जाता है किससे, 180 डिग्री से, यानी कि b प्लस सी को तुमने मिला, उसका जो आंसर आया वो 180 डिग्री से छोटा है। तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री से छोटा है, तो जैसे ही इस साइड के लाइन को आगे बढ़ाओगे, इस तरह से तुम आगे बढ़ाओगे, तो ये आगे चल के एक दूसरे के साथ मीट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी चीज इस वाले पोस्टुलेट्स में हमें बताया गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम चीज अगर a प्लस डी ये दोनों अगर 180 डिग्री से बड़े हो जाते हैं, ओके, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री से ज्यादा आता है, किसका, a प्लस डी, इनका सम 180 डिग्री से अगर ज्यादा आता है, तो ये दोनों किस साइड में है, इस वाले साइड में। ओके, तो इस साइड से जब तुम इन दोनों लाइंस को आगे बढ़ाओगे, ये कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगे। ओके, तो ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझाता है नंबर 5 वाला पोस्टुलेट्स। ओके, तो इसी के साथ हमारे यूक्लिड्स ज्योमेट्री के जितने भी सारे इंट्रोडक्शन वाले चीजें थे उनको मैंने बहुत ही अच्छे से तुम्हें यहाँ पे समझा दी। तो अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर कुछ भी अभी बाकी नहीं होगा तुम्हारा डाउट, और इजीली तुम इन सभी को समझ चुके होगे। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट आता है तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, और वो भी बिल्कुल लाइव क्लासेस के दौरान। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा ही खत्म हुआ। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो से हम इसके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं एक और न्यू सी वीडियो में इसके न्यू एक्सरसाइजेस के साथ। ओके, बाय बाय।